चाहे उनको कोई लाया था, चाहे 2018 के इलेक्शन में उनकी मदद और मुआवनत और सायों ने उनकी मदद की थी, जो भी है, फिर भी वो कर सकते थे, उन्होंने नहीं की। उनके सामने एक जो ज़हनी नक्शा होना चाहिए कि मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। 3.5 साल इक़्तिदार में थे। 3.5 साल बहुत अरसा होता है, थोड़ा अरसा नहीं होता। अब ये आप आके भैंसों के ऑक्शन करने लग पड़े, गाड़ियों को कहें जी हमने ऑक्शन करना है, तो आपको गाड़ियाँ नहीं चाहिए होंगी, सरकार को नहीं चाहिए होती। लेनिन को गाड़ी की ज़रूरत नहीं थी, स्टालिन को नहीं थी, चेयरमैन माओ को नहीं थी, सबको गाड़ियों की ज़रूरत होती है। या आप कहें जी पंजाब गवर्नर हाउस की दीवार हम तोड़ना, वो तोड़ना शुरू भी हो गई थी, वो तो हाई कोर्ट के एक ऑर्डर से रुक गई थी। तो ये तरजीहात अगर आपकी होना तो ये चाहिए था कि आप देखें जो बड़े फैसले थे आपको करना चाहिए थे, आप कर सकते थे। तो खान साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार में ये जो बेहतरी ला सकते थे नहीं लेकर आए, उसके पीछे वजह क्या थी? क्या उनकी तरजीहात नहीं थी या कोई अहलियत के मसाइल थे? देखिए, अहलियत अगर मैं इस किस्म की क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता, पर जो एक सियासी सर्कल होना चाहिए, जो एक दायरा मुशावरत सियासी होनी चाहिए, वो नहीं थी। खान साहब का 22 साल इन्होंने दश्त में गुजारे। 22 साल में तो आपको बिल्कुल तैयार होके आना चाहिए था। तो 22 साल आप कर रहे हैं, ये किन से आप मुशावरत कर रहे हैं? पता नहीं आप किन से मिलते रहे थे। यहाँ कोई सियासी हिकमत अमली होनी चाहिए थी कि मसला क्या है, क्यों नहीं, यहाँ पे क्या है, कदम क्या है। बाजवा आपको लाए थे, अगर मुआवनत हुए थे, तो जब उनकी इफादियत पूरी हो गई थी, तो फिर सियासत में अगर ये ना आप समझ सकें कि फ़लाँ की चीज़, इफादियत किस चीज़ की कहाँ तक है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। खान साहब कहते थे कि मैं टीम बनाने का माहिर हूँ, तो जो उन्होंने टीमें बनाई वो कैसी थी? मैं यही उनसे मैंने मुंह पे कहा था, मैंने कहा हमने तो समझा था कि आप आए थे कप्तान, तो आपने माजिद खान को निकाल दिया, रिश्तेदार था आपका, आपने ये किया और आपके फैसले अच्छे थे मियाँ दाद को लेकर। वो यहाँ के मियाँ दाद कहाँ गए? यहाँ के मियाँ दाद वो बुज़दार साहब थे। अब देखें कितना पंजाब का कितना डिजास्टर्स डिसीजन था। खान साहब ने जेल जाने के बाद जो पार्टी की सारी क़यादत वकला के हवाले कर दी, तो क्या वकला पार्टी को उस तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाए हैं? क्या वो खान साहब की रिहाई के लिए कोई अच्छी तहरीक चला पाए हैं? देखिए, एक तो है कि प्रॉब्लम एक ये है कि जो उनके साथ मुलाकात वाला सिलसिला होना चाहिए, जितना खुला होना चाहिए, वो नहीं है, वो बहुत प्रॉब्लम है। तो वो जा नहीं सकते, वकला जाते, वकला पार्टीज़ को नहीं चला सकते। ये बैरिस्टर गौहर वगैरह बड़े प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, ये वही उस किस्म के सियासतदान ये नहीं है, इनके बस की बात नहीं है। और जहाँ तक वो पीटीआई है, वो ऑर्गेनाइज पार्टी उस लिहाज से, मतलब वो खान साहब हैं और पार्टी है, उनका कैरिज़मा है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि उनका कैरिज़मा है, उनसे अट्रैक्ट होते हैं, तो वो चीज़ चल रही है। हिकमत अमली रिहाई की कैसे हिकमत अमली होती है? हमें पता है कि रियल पावर इस वक्त कहाँ है, तो आपने क्या टक्कर लेनी है? मई 9 को एक लिहाज से टक्कर थी, क्या उसका नतीजा क्या निकला उसका? तो भाई डिजास्टर। अगर इस बात का तकाबला किया जाए कि पीटीआई के दौर में पाकिस्तान सफारती सतह पर कहाँ था और आज कहाँ पे है, तो आप इसको कैसे जानते हैं? ये तो बिल्कुल सर्कमस्टांसेस और हैं, और इसमें सर्कमस्टांसेस में जिस तरीके से, चाहे हमें शहबाज शरीफ साहब के वहाँ कलमात मुज़ायका खेज़ लगें, लेकिन वो काम तो दिखा गए। अमेरिकन प्रेसिडेंट, माय फेवरेट फील्ड मार्शल, पीछे मुड़ के उन्हें क्या ज़रूरत है कहने की, वुड यू लाइक टू से समथिंग? तो ये जो बात है कुर्बत, कम अज़ कम जो एक शनासाई, एक कुर्बत, ये अच्छी चीज़ है, हमारे लिए भी अच्छा है। ये बात उस वक्त ये हालात बिल्कुल नहीं थे, ऐसे नहीं। लेकिन एक बात ना भूलिए, जब ट्रंप सदर थे, क्योंकि उसके बाद ये हुआ था कि वो जो बाइडेन आ गए थे, तो सब कुछ तब्दील हो गया था। जो बाइडेन ने तो ना किसी को फ़ोन किया था, ना और अब पता चलता उनकी हालत ही, जो जिस्मानी हालत ठीक नहीं थी। पर जब इमरान खान गए थे वहाँ पे, तो सदर ट्रंप के साथ खड़े थे, और मेलानिया ट्रंप वो जो देख रही है उस तरीके से, और सदर ट्रंप ने कहा कि बड़ा फेमस एथलीट है,
वो भी बात थी, पर वो हालात और थे। ये है, ये बजा तौर पे क्रेडिट ले सकते हैं कि हमने डिप्लोमेटिकली ये जो है सऊदी अरब से वो है हमारा बेहतर हुआ है, और इसका क्रेडिट इनको मिल जाता है। यहाँ नवाज शरीफ साहब के भी खासे करीब रहे एक दौर में, उस जमात में था, उस जमात में जो कुर्बत होती है, मुलाकातें भी हुई। जी बिल्कुल हुई। तो बतौर इंसान, बतौर सियासतदान आपने उन्हें कैसा पाया? सियासतदान, मोस्ट एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन पाकिस्तान में आज वो हैं। उन्होंने बहुत कुछ देखा है। एज एन जो एक आप जब मिलते हैं उनसे, उनमें इंसानी क्वालिटीज़ बहुत हैं। और मैं एक आपको बता दूं कि एक उनका वो रायबंड में छोटा सा वो जो उनका जो घर है, उस गार्डन में एक अरब नुमा तंबू है। तो एक दफ़ा वहाँ मैं उस मकसद के लिए नहीं गया था, लेकिन वो मिले दरवाजे, कहते नहीं खाने पे आ जाए, हालांकि मुझे इनवाइट नहीं था। मेरा बेटा यही शाहनवाज जिसकी आप बात करें वो भी था वहाँ पे। गुफ्तगू जब चली, कोई पार्टी मीटिंग्स पे हो रही, तो मैंने इशारतन शाहनवाज से कहा, मैंने कहा तुम ज़रा बाहर चले जाओ। वो एकदम मेरे इशारे से बाहर उस तंबू से निकल गया। मियाँ नवाज शरीफ ने मुझे कुछ नहीं कहा, हमज़ा से कहा कि जाओ उसे बुला लो। तो ये पर्सनल बोल रहे। एक मैंने ये देखा था कि मियाँ नवाज शरीफ कभी कहीं बैठे हों और कोई ऐसे आ गया है बिन बुलाए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि चला जाओ यहाँ से। मैं ऐसे करता हूँ, शहबाज शरीफ ऐसे करते हैं, वो ऐसे, ये उनमें। इसीलिए पॉपुलर लीडर जो है वहाँ पे नून लीग में, वो तो नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ ही हैं। बतौर सियासी तजिया निगार आपकी क्या पेशीन गोई है? क्या आपको दिखाई देता है कि क्या नवाज शरीफ साहब की सियासत अब ख़त्म हो गई है? क्या वो रिटायर हो गए हैं? क्या दोबारा सियासी मंजरनामे पर कभी नहीं उभर सकेंगे? नहीं, देखिए, जब कोई औरंगज़ेब आ जाए तो शाहजहां की फिर छुट्टी हो जाती है। अब शाहजहां, अब मैं भाइयों की बात तो नहीं, मैं तो शाहजहां की मिसाल आपको दे रहा हूँ। फिर वो कहें जी कि फिर इनको चांस कोई मिलेगा, फिर नहीं चांस मिलता। वो अब आ गए हैं, बेटी उनकी चीफ मिनिस्टर है, उसी पे वो गुजारा करें। मेरा ख्याल है कि अब ये इनिंग्स जब तक भी हैं, ये शहबाज शरीफ की है। बदकिस्मती से आज तक कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान में अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाया, तो क्या शहबाज शरीफ साहब अपनी मुद्दत पूरी करते दिखाई देते हैं आपको? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आसिफ अली जरदारी साहब के सियासी विजन को आप किस नज़र से देखते हैं? बेनज़ीर भुट्टो इनको सियासत से दूर रखना चाहती थी जब वो आई थी, लेकिन एक बात है, इन्होंने चेयरमैनशिप तो ले ली, पर उसको संभाला भी। हर एक कोई संभाल नहीं सकता। और इनका बेटा फॉरेन मिनिस्टर तो बन गया ना, MNA बन गया, बेटी वो होगी। जिस तरीके से इन्होंने वो ग्रूम किया, हर चीज़ को जो इनका एहसासा था, चाहे से आप मिस्टर 10% कहें, ये कहें, वो कहें, वो अपनी जगह है, लेकिन ये सारा कुछ मैनेज कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक। नहीं सर, अब थोड़े हल्के फुल्के सवाल हो जाए। खाने में क्या पसंद करते हैं? वेरी सिंपल जी, बहुत। सुबह एक देसी घी का पराठा होता है, एक अंडा होता है, सुबह कॉफ़ी होती है, दैट इज़, और कुछ नहीं। 5 बजे को 1 कप कॉफ़ी, रात को दाल या गोश्त, ये वो है। आपके ख्याल में मोहब्बत क्या है? ये तो एक ज़िंदगी नहीं, कायनात की एक, मेरा ख्याल, एलिमेंट है।